नमस्कार, मैं विकास कुमार। नगर सरकार का चुनाव है और अभी हम मौजूद हैं कटिहार नगर निगम क्षेत्र में। आज एक दिलचस्प डिप्टी मेयर कैंडिडेट से आपको मिलाते हैं और ये इंटरव्यू देखकर आपको बहुत मज़ा आएगा। हम बात कर रहे हैं बुल्ली बजाज जी की। तो आज हम बुल्ली बजाज जी के साथ हैं। बुल्ली बजाज जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपने बड़े भाई तो रिश्ते में मेरे है ही, उससे भी बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में आप लोग आते हैं। और महत्वपूर्ण एक कटिहार के ही नहीं हैं, आप पूरे देश के एक महत्वपूर्ण बड़ी भूमिका निभाने में आप सहयोग करते हैं। तो मैं आपको एक जानकारी दे दूं छोटी मुँह बड़ी बात के रूप में कि बुल्ली मेरा बाद में नाम है। आम जनता के नज़र में मैं बुल्ली हूँ, लेकिन बाय राइटिंग में मैं किशन बजाज हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आप सर मेरे नाम को किशन बजाज भी रखें, बुल्ली बजाज भी आप रखें, लेकिन किशन बजाज भी आप रखें, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि आम जनता मुझे किशन बजाज से ही जानती है और वोटर लिस्ट में मेरा नाम किशन बजाज ही है। और डिप्टी मेयर के पद पे मेरा जो नॉमिनेशन में नाम रहेगा, या वो जो मशीन आती है बटन दाबने वाली, टैं टैं करने वाली, उसमें भी नाम किशन बजाज ही रहेगा। नहीं, आगे उर्फ लगाते, आप पहले ही लगा दिए। जी जी, धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए कि किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? जनता के बीच तो मैं अपनी बातों को लेके जा रहा हूँ। तो बात क्या है वो? बात ये है कि सबसे पहले विकास भैया, मैं आपको एक चीज़ बता दूं। विकास जी अब नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि सब दिन मैंने आपको विकास भैया से ही संबोधित किया है, तो इसलिए मैं आपको घरवा रूप से ही बात करते आया हूँ। आपने मुझे छोटा भाई के रूप में प्यार दिया है, तो मेरे मुंह से विकास भैया निकल रहा था, इसलिए इसके लिए क्षमा कीजिएगा, कोई गलती लगे आपको तो मैं आपको बता दूँ कि मैं वार्ड संख्या 32 का वोटर हुआ करता था। और आज भी मैं जो रात्रि विश्राम करता हूं, वो वार्ड संख्या 32 में ही मेरा एक आवास है पुराना, जो मेरे दादाजी श्री विश्वनाथ शाह जी ने, और मेरे पिताजी का नाम श्री सीताराम बजाज जी हुआ, जो आज वो स्वर्गलोक पधार चुके हैं। दादाजी भी स्वर्गलोक पधार चुके हैं। मेरी माता ललिता देवी जी भी स्वर्गलोक पधार चुकी है। तो उनका आज भी दिया हुआ आवास, अच्छा, हम पूछे आपसे किन मुद्दों को लेके जा रहे हैं, तो आप आवास बता रहे हैं हमको। किन मुद्दों को लेके जा रहे हैं, तो जनता की बात लेके मैं जा रहा हूँ। वार्ड संख्या 32 का मैं वोटर हूँ, और वार्ड संख्या 28 में मैंने अचानक नगर निगम के 2016 में चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी, विगत मात्र वोटिंग के 25 दिन पहले। और वार्ड संख्या 28 की जनता मुझे बहुत करीब से नहीं जानती थी, मैं भी वार्ड संख्या 28 की जनता को करीब से नहीं जानता था। लेकिन अचानक उस वार्ड में पूर्व में मेरे पहले दो पार्षद रह चुके उन किसी भी श्रीमान्य को जनता ने उस प्रकार से प्रचंड बहुमत नहीं दिया था, जिस प्रकार से वार्ड 28 की सम्मानित जनता ने मुझे प्रचंड बहुमत देके 284 मतों से विजयी बनाया था। तो उसमें मेरा कोई मुद्दा नहीं था, इसलिए मेरे पास समय ही नहीं था। लेकिन उन लोगों ने मेरे आंखों में, मेरे जज्बा में कहीं ना कुछ पाया, तब उन लोगों ने इतने ज़्यादा वोटों से मुझे लाद दिया। उसका उदाहरण, उस पे किस रूप से मैं खड़ा उतरा, उसका, जबकि 2021 में कार्यकाल समाप्त हुआ था, लेकिन मैं 2022 के भी मतलब 5 साल के बाद 6 साल 2 महीना, मैं आज जिस समय आप बड़े भाई आपने मुझे समय दिया है, इस समय तक मैं क्या सेवा, किस रूप में सेवा दे रहा हूँ, इसकी जानकारी बिना मुद्दा की लोगों को है। और मुझे लगता है कि आप मीडिया भाई को भी है, जो कि आप लोग देश का एक चौथा स्तंभ है। अच्छा, एक चीज़ और है कि बुल्ली बजाज कोरोना के समय में किसी को सिलेंडर दिए, क्या दिए, बहुत सामान खाने पीने का दिया। हम उस पर सवाल नहीं। मैं दही पनीर तक भी दिया हूँ, लोगों को बूंदिया भुजिया भी देने का काम किया। सम्मानित हम आते हैं उस पे, हम आते हैं उस पे। आपने सिलेंडर दिया, खाने पीने का सामान दिया, हम सामान देने पर कोई सवाल नहीं उठाने, जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बुल्ली बजाज पैसा कहाँ से लाते हैं, ये तो सवाल है ना। बिल्कुल बिल्कुल, सवाल कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। तो बताइए ना, कहाँ से पैसा आया था? आप जो सिलेंडर बांटे, खाने का सामान बांटे, उसका पैसा कहाँ से आया था बुल्ली बजाज के पास? सरकार की ऐसी कोई योजना अभी तक नहीं है कि हर घर की जरूरत को पूर्ण रूप से वो पूरी कर दे। लेकिन मैं एक सेवा का भाव रखता हूँ। आपको मैं थोड़ा सा विस्तार में बताना चाहूँगा बड़े भाई, कि मैं 3 बहन 2 भाई हूँ। तीनों बहन हमसे बड़ी है, भाई मुझसे बड़ा है। 3 बहन की अच्छे अच्छे घर में शादी हो गई, वो सुखी संपन्न है अपने परिवार बच्चों के साथ। और एक भाई मेरे साथ रहता है इसी बड़ा बाजार मकान में, और वो भाई को 2 लड़की 1 लड़का है। और मैं भी उन्हीं के हाथ से बनाया हुआ खाना पीना खाता हूँ, उन्हीं के साथ मिलजुल करके रहता हूँ। उसको एक कपड़े की दुकान है लाली फैशन रबिया चौक पर,
उस दुकान से वो दुकानदारी करके अपना घर चलाते हैं, उसी लोग को बना के दिया हुआ भोजन हम करते हैं। लेकिन मैं बिहार सरकार में क्लास 1A में रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर हूँ ऑन बिहाफ द गवर्नर। मैं बिहार सरकार के विभिन्न कार्यालयों में इकरारनामा करता हूँ, उसकी खुली निविदा में भाग लेके एक जब काम मुझे अलॉट हो जाता है तो मैं इकरारनामा करता हूँ। उसी प्रकार मैंने वार्ड संख्या 28 में वोटिंग के एक दिन पहले जो मैंने नुक्कड़ सभा के माध्यम से लोगों को संबोधित किया था कि मैं जितना भी पैसा कमाऊंगा अपना व्यापार करके खून पसीना लगा के, उसका 70% पैसा मैं वार्ड की सम्मानित जनता को, लोगों को सेवा दूंगा। उसी का मैंने धर्म अदा किया, अपनी कमाई करके अपने बिजनेस को फैला के, क्योंकि मैं क्लास 1A का कॉन्ट्रैक्टर भी हूँ। मैं कटिहार जिला के विभिन्न क्षेत्रों में काम करता हूँ, सड़क बनाने का काम करता हूँ, पुल बनाने का काम करता हूँ, पुलिया बनाने का काम करता हूँ। खुली निविदा में भाग लेके ऑन बिहाफ द गवर्नर मैं एग्रीमेंट करता हूँ, इकरारनामा करता हूँ, उसमें मेरा भी साइन होता है। ऑन बिहाफ गवर्नर जिस विभाग का निविदा होती है उस विभाग के बढ़िया पदाधिकारी का भी सिग्नेचर होता है, एक बगल उनका होता है, एक बगल मेरा सिग्नेचर होता है। उससे जो मैं पैसा अर्न करता हूं उसका लगभग 70% पैसा ये मेरे ब्लड में है, और मैं जो वचन देता हूं वो मैं पूरा करता हूं। ये मेरे फितरत में है, मेरे माँ और पिताजी ने मुझे यही संस्कार दिया है, उसी में मैंने वार्ड संख्या 28 में दिया था। और उसी प्रकार आज आपके माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से, आपके माइक के माध्यम से मैं पूरे शहरवासी को स्पष्ट रूप से यह संदेश दे देता हूं कि मैं जो भी कमाऊंगा उसका 70 नहीं अब 80% पैसा मैं 4500 वार्ड की जरूरतमंद जनता के बीच ले जाके सेवा देने का काम करूंगा। बची बात सरकारी सुविधाओं की, तो सरकार की एक नीति है कि हर घर दस्तक, सरकारी कर्मचारी आपके दरवाजे पर आएंगे, आपके इलाके के चौरस्ते पर वो कैंप लगा के आपको सुविधाएं देंगे, ना कि आपको सरकारी कार्यालय दौड़ने देंगे। इसके लिए मुझे कुछ भी करना होगा। लोग कहते हैं कि नगर सरकार, नगर विकास, आवास विभाग, लोग कहते हैं कि विधानसभा और राज्यसभा। मैं कहता हूं कि मैं राष्ट्रपति, मेरी बड़ी बहन द्रौपदी मुर्मू जी जो आज देश के सबसे सर्वोच्च स्थान पर बैठी है, अगर सरकारी सिस्टम लोग के दरवाजे तक जाके सेवा देने का काम नहीं करेगा तो मैं द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारे देश के सर्वोच्च स्थान पर बैठी है, राष्ट्रपति पद पर बैठी है, उनके समक्ष, उनके कार्यालय के समक्ष मैं धरना प्रदर्शन की जगह अगर मुझे आमरण अनशन पर बैठ के अपनी जान गंवानी पड़ेगी तो मैं जान गंवा के दम लूंगा। चलिए ठीक है, एक संगीन आरोप आप पर है। कटिहार शहर की जो स्थिति है, एक वक्त मेयर को सपोर्ट करके आप बनाए और इस स्थिति के जिम्मेदार तो आप भी हुए ना। जो स्थिति है जाम की, नालों की, जल जमाव की, उसमें तो 10 साल मेयर जब रहे तो उसमें आपका भी तो समर्थन था, तो आप भी जिम्मेदार हुए ना शहर की स्थिति को लेकर। बड़े भाई, सवाल अगर ऐसा सवाल मुझे मिले तो मैं कटिहार की समुचित सम्मानित जनता के बीच में हाथ जोड़ के कहता हूं कि आप लोग दर्शक दीघा में बैठे और शहर के जितना या पूरे देश के जितने मीडिया कर्मी हैं वो जरूर कैमरा वहां लगाएं और कटिहार शहर के सारे जनप्रतिनिधि को वहां बुलाएं, भले वो निगम के जनप्रतिनिधि हों या कोई बड़े पद पर बैठे जनप्रतिनिधि हों। जवाबदेही पूरे जिला के जनप्रतिनिधियों की होती है, एक मेरी ही नहीं होती है। बची बात उस समय के मेयर पर समर्थन देना, तो ये जग जानता है कि नगर सरकार के सदन से लेके सड़क तक, सड़क से लेके हृदय स्थली शहीद चौक तक एक किशन बजाज मात्र व्यक्ति था जो उस समय के महापौर का, उस समय के लुटेरे नगर आयुक्त का और उस नगर आयुक्त के सहारे उस समय के लूटने वाले महापौर का पुरजोर विरोध करते हुए हृदय स्थली शहीद चौक पर पुतला दहन का कार्यक्रम किया। अगर ये आरोप कोई दुराचारी व्यक्ति लगाता है तो अपने गिरवान को झांके और जनता के बीच आवे। और राजेंद्र स्टेडियम में आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग अपना कैमरा को ऑन करके वैसे वैसे प्रतिनिधियों को बुलावें जो नगर निगम में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में बड़ी बड़ी कुर्सी पर बैठ के उन लोगों ने सहयोग दिया है, जनता को ठगने का काम किया है। और आज वो नॉमिनेशन करने कैसे जा रहे हैं, किस मुंह से वो जनता के बीच जाएंगे वोट मांगने, मुझे आश्चर्य होता है। एक भारतीय नागरिक होने के नाते कहता हूं ये बात, ना कि मैं उपमेयर का दावेदार होने के नाते ये बात कहता हूं। एक भारतीय
है, सच्चा भारतीय, सच्चा करदाता टैक्स के रूप में देता हूं। उस नाते मैं पूछना चाहता हूं वैसे वैसे प्रतिनिधियों से जिन्होंने 10 साल से बड़े बड़े मूविंग चेयर पर नगर निगम में बैठ के, एसी में बैठ के लोग जैसे कुर्सी घुमाते थे, वैसे कटिहार की भोली भाली जनता को आपने घुमाने का काम किया। और किशन बजाज खुल के विजय सिंह, उस समय के गलती हो गई, मैंने नाम नहीं लेना चाहिए था, उस समय के तत्कालीन महापौर, उस समय के तत्कालीन नगर आयुक्त, पूरा नगर निगम के सिस्टम को पुरजोर मैंने लगभग 4.5 साल तक जब मैं स्वस्थ रहा, उसके बाद लास्ट में मैं थोड़ा बीमार पड़ गया था, जिसकी जानकारी होगी, अगर जानकारी नहीं है तो मैं सिल्लीगुड़ी के डॉक्टर पीडी भूटिया छपड़ेल मोड़ में रहते हैं, उनकी एक एक जांच की रिपोर्ट दूंगा। मैंने जितना ज्यादा व्यक्तिगत क्यों नहीं जाऊंगा, मैं एक भारतीय नागरिक हूं, मैं बिल्कुल जाऊंगा व्यक्तिगत। मैं भी टैक्स देता हूं नगर निगम को। तो चलिए, आप टैक्स देते हैं नगर निगम को, अपने आप को भारतीय नागरिक कहते हैं, चलिए आप भारतीय नागरिक हैं भी, लेकिन जब आप किसी धार्मिक यात्रा की बात होती है तो आप सिर्फ हिंदू समुदाय के लोगों को बस में बिठाकर अपने खर्चे पर ले जाते हैं धार्मिक यात्रा कराने। क्या आपके एजेंडे में मुसलमान नहीं थे? बिल्कुल, आपका सवाल बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, यह स्वागत योग्य सवाल है, मैं इसका स्वागत करता हूं। साथ ही साथ मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं सबसे बड़ा हथियार, क्योंकि मैं बहुत बड़ा लोग नहीं हूं, बहुत सामान्य परिवार से आता हूं, इसलिए मैं सोशल मीडिया, जो मेरे पास एक छोटा सा मोबाइल है, मैं उसी के सहारे पर अपना समुचित प्रकार की लड़ाई लड़ता हूं। उसको अगर सोशल मीडिया को आप लोगों ने आज तक अगर कभी फॉलो किया होगा श्रीमान, अगर आप लोगों ने कभी फॉलो किया होगा तो आप लोग देखे होंगे कि, थोड़ा सा मोबाइल को उधर रख दीजिए, आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने, हमारे ये प्रिय भाई वसीम साहब हैं, जेके गोला, दौलतराम चौक कटिहार में आयुष्मान कार्ड का मैं कैंप लगवाया था। उसमें हमारे मुस्लिम भाई जो हमारे घर के बगल अगल में रहते हैं, चौधरी मल्ला चौक पर रहते हैं, उन सबों की भी पिक्चर, उन सबों का भी बयान उसमें दर्ज है। ये बात अनेक वर्षों की हो गई और आज भी आप, हमारा बगल में समाज है, हमारे घर के सटे जो घर है, जिसकी एक दीवार है, एक पैरेलल की छत है, उस छत से वो छलांग के मेरे घर में आता है, मैं उसके घर में जाता हूं, जिसका नाम समीम है, मोहम्मद समीम साहब हसनगंज के बड़े जमींदार परिवार हैं, बगल में भी उनकी चूड़ी पट्टी के कॉर्नर पर पूछ रहे हैं, कुछ जवाब आप दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि जो धार्मिक यात्रा आप करवाए बस पर ले जाकर कई लोगों को, जो सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों को कराए, मुसलमान उसमें क्यों नहीं आए आपके नज़र में? मुसलमान मेरे नज़र में, मेरे जो भाई मुसलमान भाई हैं, वो सबका धर्म अपना अपना मानने का सिस्टम होता है, विचार अलग अलग होते हैं, सबकी सोच अलग अलग होती है, लेकिन सनातन धर्म को जो मानने वाले हमारे बंधु सब हैं, हमारे परिवार, हमारा समाज है, सनातन धर्म वाले ही, उसमें हमने सबों को अनाउंसमेंट किया था कि सब लोग, आप लोग आइए जिनको जिनको चलना है। तो उसमें जो सनातन धर्म को मानते थे, जो सनातन धर्म के प्रति आस्था रखते थे, उन लोगों ने किया। मैंने कभी भेदभाव की बात नहीं की, बच्ची सेवा की मुस्लिम भाई को देने की, तो मैंने उनका आयुष्मान कार्ड बनाना, आधार कार्ड बनाना इत्यादि, जब जब उनको जिस तो ठीक है, मेरा सवाल धार्मिक यात्रा को लेकर था। धार्मिक यात्रा में सबकी अपनी अपनी मान्यता है, जो जिनको जिस रूप में जो मानते हैं वो अव्वल बढ़ करके आगे आते हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। सर, मैंने जब तीर्थाटन करवाने का काम किया था, हमने अपने वार्ड संख्या 28 के 350 प्रबुद्ध लोगों को, जिसमें 250 मेरी बहनें सब थी, माता सब थी, चाची सब थी, और लगभग 70-80 पुरुष सब थे, 20 नौजवान साथी थे, और मेरे साथ जो मेरे टीम के साथ मेरे साथ कदम में कदम मिला के जो चलते हैं, लगभग 20 वो साथी थे। तो उसमें मैंने खुला शब्द में निमंत्रण दिया था सब लोगों को। मैं जो भी काम करता हूं लगभग सोशल मीडिया में डाल देता हूं, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, जिस भी प्रकार का मुझे कोई काम करना रहता है, उसमें जिन जिन लोगों ने अपनी भागीदारी दी, उन लोगों को लेकर मैंने तीर्थ यात्रा खुले शब्दों में दौलतराम चौक जेके गोला से नाचते गाते हम लोग खाटू श्याम बाबा के दरबार गए थे, और वहाँ पर से फिर बस से और छोटी गाड़ियाँ सबसे सबको हमने अभिवादन करते हुए सबको बैठाया और हंसाते खिलाते हुए यहाँ से 3 दिन की तीर्थ यात्रा कराई थी। उसमें उन लोगों की कोई भागीदारी नहीं रही थी, लेकिन रात में 12 बजे अगर आवाज़ देते हैं, मेरे पड़ोसी हैं, मैंने आपको अभी तुरंत बताया, वो रात में 12 बजे आवाज़ देते हैं तो वो मेरे दुख में शामिल होते हैं और मैं उनके दुख में शामिल होता हूँ। भले किसी भी प्रकार का समय मिलने पर सुख में भी शामिल होता हूँ, अगर समय नहीं भी मिलेगा तो दुख के लिए मुझे, अगर कहीं मैं दुनिया के किसी कोना में रहूंगा तो दुख के लिए मैं हर समाज, हर तबके के लिए, मैं नहीं मेरा पूरा परिवार कलेजा खोल के हर समाज के लिए है। मैं जमात की बात करता हूं, जात की बात नहीं करता हूं। काटेंगे तो खून लाल ही निकलेगा, किसी का खून कोई और कलर नहीं निकलेगा। मैं उस पर विश्वास करने वाला लोग हूं। चलिए, चलते चलते कटिहार की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? चलते चलते मैं कटिहार की, अब इसके लिए मुझे हाथ जोड़ के आपको बताना होगा। बैठ जाइए।
नहीं होता है, मुझसे बैठने की आदत नहीं रही है, हमेशा दौड़ने की मेरी नेचर रहा हुआ है कि मैं दौड़ते से रहूं और मैं उसी पर विश्वास रखता हूं बड़े भाई। तो मैं कटिहार की समुचित शहरवासी के साथ साथ जिलावासी जनता को भी, चुनाव शहर का है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कदवा विधानसभा में, बलरामपुर विधानसभा में, मनिहारी विधानसभा में, बरारी विधानसभा में, कोढ़ा विधानसभा में इत्यादि उनके रिलेशन के लोग नहीं हैं, उनसे छोटे लोग नहीं हैं, उनसे बड़े लोग नहीं हैं, उनसे उनका कनेक्शन नहीं है, ऐसा नहीं है, सबसे सबका कनेक्शन है। तो मैं कटिहार शहरवासी के साथ साथ पूरे जिलावासियों से अपील करता हूं कि जिन जिन लोगों ने नगर निगम के बड़े पद पर बैठ के पूर्व में 10 साल और 15 साल राज किया है, नगर निगम जैसे भ्रष्ट सरकारी संस्था कार्यालय में भ्रष्टाचार में अपनी अहम भूमिका दी है, अगर वैसे लोग आपको नॉमिनेशन करके किसी भी पद का वोट मांगने कर आते हैं तो उनका आप लोग पुरजोर विरोध कीजिए और खुल के विरोध कीजिए। सरकार ने आपको अब बहुत बड़ी शक्ति दी है। कल तक आपसे वोट लेते थे, हम जैसे पार्षद लोग ले आके कहीं ना कहीं गिरवी रख देते थे और उसका नतीजा कि आज तक मेरा शहर नरक रहा। उसमें बड़े कुर्सी पर बैठ बैठ के लोग मंडरा रहे थे, लेकिन उसी चरखी में आपको भी घूम रहे थे, वो एसी में घूम रहे थे, आप धूप में अपना शरीर जला रहे थे। तो मैं पूरे शहरवासियों से निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं, करबद्ध प्रार्थना करता हूं, हाथ जोड़ जोड़ के अनेक बार प्रार्थना करता हूं कि आपको 3 बटन दबाना है, अपने वार्ड पार्षद महोदय को चुनना है, अपने उप मेयर को चुनना है, अपने मेयर को चुनना है। उप मेयर में आप लोगों का बेटा, आप लोगों का लाडला किशन बजाज भी है। मेरे हर 6 साल 2 महीना का वार्ड 28 की सम्मानित जनता ने जिस प्रकार से मुझे भार दिया, उसका मैंने किस रूप में खड़ा उतरा, इसकी जांच आप लोग वार्ड 28 की जनता से कर लें। उसके बाद अगर लगे कि कटिहार के कोई भी जनप्रतिनिधि से अगर बड़ा सेवा देने का काम किशन बजाज आप लोगों का बेटा किया, तो आप लोग एक बार विश्वास करें और विश्वास करके अपने छोटे से बच्चे पर आप लोग इतना कर्ज से लाद दें कि मैं नहीं, मेरा पूरा परिवार सब दिन आपके कर्ज तले डूब के आपके हर घर हर आंगन आके 10 आप लोगों की सेवा करूं और ईमानदारी पूर्वक करूं। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि लोग रोड मैप की बात करते हैं, विकास भाई, लोग कहां कहां उस समय के तत्कालीन महापौर लेके गए थे, मैं तो भूल भी गया, सुनता था, जाने की तो बात मुझसे कभी महापौर ने भी नहीं की और मैं कभी सुना। अच्छा चलिए, हो गया। आप एक सवाल एक होता है, जवाब अनेक आ जा रहे हैं उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, ये लाना जरूरी है, लोग को बताना होगा। लोग को आप नहीं बताएंगे तो कहीं वही गलतफहमी से हेलीकॉप्टर से आने वाले जो नेता हैं, जो अभी तक सोशल मीडिया में खाली चल रहे हैं, जमीन पर लोगों से नहीं मिल रहे हैं, किसी एक वार्ड में भी जाके लोग जमीन पर नहीं मिल रहे हैं। इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है लोगों को कि आप लोग जागृत रहिए, जागे रहिए, जागो जनता, समय आ गया है आपका। चलिए, वैसे भ्रष्टाचारी पॉलिटिकल लोगों को आप लोग अपने गली मोहल्ले में घुसने नहीं दें, भले वो कोई हो। जिनको जिस वार्ड की जवाबदेही मिली थी उसने कितनी ईमानदारी से निभाया, इसकी जांच आप लोग करें, उसके बाद अपने मत का प्रयोग करें। इसी के साथ मैं सब कटिहार की सभी सम्मानित जनता को, पूरे जिला वासियों की जनता को मैं प्रणाम करता हूं। मुझसे कोई छोटी बड़ी गलती हुई हो तो एक बार मुझे माफ करके उप मेयर के पद पर आप लोग एक बार मुझे अपनी उम्मीदवारी में अपना परचम लहरा के दिखाइए। मैं आपकी आवाज बनूंगा, मैं आपकी आंख बनूंगा, मैं आपका कान बन के दिखाऊंगा, यह मैं विश्वास दिलाता हूं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कटिहार की सम्मानित जनता को प्रणाम करके भारत माता की जय का नारा लगाता हूं। चलिए, ये थे बुल्ली बजाज, जो एक सवाल पर अनेक जवाब दे रहे थे। माइक पकड़ने के बाद माइक अपनी तरफ घुमाने का मौका ही नहीं दे रहे थे। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा रहा बुल्ली बजाज के साथ ये सीधी बात। बुल्ली बजाज उर्फ किशन बजाज, नहीं तो कैमरा ऑफ होने के बाद फिर ही कहेंगे कि उर्फ छोड़ दिए आप। अभी के लिए मुझे जयप्रकाश और रोशन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।